न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुलाल सैनी ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी साथियों को महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जन्म जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और भारत सरकार के द्वारा भी सामाजिक न्याय पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय का जहां तक संबंध रहा है वह महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा दलितों, अछूतों, पीड़ितों, महिलाओं, शिक्षा व मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जीवन संघर्ष में रहा। 1827 में जन्म के बाद 1848 में अपनी बात शुरू करूं तो महिला और अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसी विषय को मजबूती से उठाकर अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पहली शिक्षिका बनाया और 1848 में पहला कन्या विद्यालय खोला। आश्चर्य की बात है कि जिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फूले स्वयं पढ़कर जिस प्रकार अध्यापिका बनी और वह जब पढ़ाने के लिए जाती थी कई प्रकार की यातनाएं उनको झेलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी संकल्प था उनका। महात्मा फूले को कहा करते थे कि हमेशा बुराइयों से लड़ता आया हूं और सूरज की गर्मी जितनी तेज नहीं है कि वह समुद्र का पानी सुखा सके, इसलिए मैं अपने अटल इरादे पर रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ा। एक के बाद एक 18 स्कूल खोले और पहली बार विद्यालय खुला तो कक्षा में प्रवेश के लिए मात्र 6 बालिकाएं आई और उनमें भी 4 बालिकाएं ब्राह्मण थी। उस समय किसी भी समाज की बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे में ऐसा साहसिक कदम उन्होंने उठाकर शिक्षा को आगे बढ़ाया। फूले ने 1873 में पहला अखबार दीनबंधु निकाला और समाज में कुरीतियों, दलितों के उत्थान के लिए ऊंच नीच, अशिक्षा जैसी कुरीतियों को हटाने व कमियों को दूर करने का काम किया। उनका प्रचार प्रसार किया। भाजपा पंचनिष्ठा के साथ एकात्म विचार के साथ काम करती है। भाजपा अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित व महिला और सब धर्मों को साथ लेकर भाजपा समान दर्जा देने का काम करती है। महात्मा फूले के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें पहले 3 गुरु बनाए। पहला महात्मा बुद्ध को अपना धार्मिक गुरु माना, दूसरा अध्यात्म के रूप में कबीर को और महात्मा फूले को सामाजिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। फूले सामाजिक जागृति के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किए। वे किसानों के हितैषी भी थे। उनकी चिंता थी जो 1873 में उनकी चिंता की और बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग किया जो आज पूरे देश की सरकारें कर रही है। यह महात्मा का ही विजन था। किसान की उपज अच्छे भाव में बिके, इसलिए स्पेशल मंडियों का विजन भी था। महात्मा फूले ने 1873 में ऐसी कल्पना करी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनको मिली यातना का जिक्र उन्होंने किसी के सामने नहीं किया। उनका जुनून था कि मैं रुकूंगा नहीं, अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ूंगा। आज राजस्थान की हालत किसी से छुपे नहीं है। उनके मन में महिलाओं के प्रति बहुत अधिक पीड़ा थी। उन्होंने एक विधवा के साथ हुई यातना को जब सुना तो उन्होंने उसे अपने घर में जगह दी, उसकी सहायता की क्योंकि वह आत्महत्या करने जा रही थी। बाद में उस महिला के पुत्र को महात्मा फूले ने गोद लिया। लेकिन आज राजस्थान के हालात देखें तो दुष्कर्म में राजस्थान पहला नंबर बन गया है। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश इसका सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। भारत सरकार ने शिक्षा नीति बनाई 1935 में। मेकाल ने कहा कि उसी के आधार पर शिक्षा नीति पूरे देश में बनी और पूरे देश का भ्रमण किया और यहाँ का कल्चर, संस्कृति, अनुशासन देखा। उसको हम तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हिंदी भाषा को समाप्त नहीं करते। भाजपा ने शिक्षा नीति बनाकर एकात्मवाद विजन का लिया। महात्मा फूले गांव के मजदूर हितैषी थे। मजदूर यूनियन महिलाओं, बालिकाओं, गरीबों के, दलितों के हितैषी थे। शिक्षा व्यवस्था को दूषित व ध्वस्त करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। स्कूल कॉलेज में व्यवस्थाएं व स्टाफ नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके लिए समुचित व्यवस्था देना सरकार का दायित्व बनता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इसलिए बनी ताकि एक संविधान हो, एक देश हो और इस बात को लेकर शिक्षा नीति बनी। बलात्कारों में रात चोरियां हो रही, थानों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, चारों तरफ आतंक फैला हुआ है, खुले रूप से किसी का भी मर्डर किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ राम राज्य है। अगर ये राम राज्य होगा, मैं ये नहीं कहता हमारी सरकार के वक्त में ऐसा नहीं होता, लेकिन रोकने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को आगे बढ़कर रोकना चाहिए। अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है, पार्टी चाहे जो भी होगी, अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। इस प्रकार के केंद्र साइड में जाके स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। जनता को राम राज्य का मतलब राम राज्य होना चाहिए, खुले ताले होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, महिला सुरक्षित होना चाहिए, स्नेक की घटना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर होती है, बच्चियां पढ़ने जाए, स्कूल में टीचर हो, ठीक जहाँ पर हम जहाँ भी रहे सुविधा आपको मिले, उसको राम राज्य। मेरा सवाल था, आप हमेशा किसान वर्ग के बड़े हिमायती रहे हैं और किसान वर्ग के बारे में जितना आप समझते हैं तो कुछ ऐसा होता नहीं हुआ। तो ये जो ERCP प्रोजेक्ट है जिसमें राजस्थान में पानी आना है केनाल से,
पार्वती और काली से जो संबंध का, तो इसको लेके क्या कहिए, काफी विवाद चल रहा है। देखिए, काली संत पार्वती और चंबल केटीपीसी का जो मामला था, ये कई बार राज्य सरकार में, हमारी सरकार के वक्त में कई बार मीटिंग हुई और वो क्या है कि महीने में 1-2 बार आ जाए करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने ज्योतिबा फूले के लेकर के मेडिकल कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ, कृषि मंत्री रह चुके हैं। जब आप थे तो जितने भी मंडियां हैं, मंडियों में आढ़तियों की समस्या और जो व्यापारी है उसकी समस्या था, तो सिर्फ खाली महात्माओं के नाम पे आप लोग इतने भाषण दे जाते हैं। वास्तविकता तो कोसों दूर होता है। जब आप कृषि मंत्री रहे तो अथावत समस्या अभी भी